अभिनव ने एक पल सोचकर जवाब दिया, वही रुको, मैं ही आ रहा हूँ, अपना एड्रेस भेजो जल्दी। फोन काटते ही अभिनव ने देखा कि डॉन अपना एड्रेस भी भेज चुका था। गाड़ी में बैठते ही अभिनव उस मैसेज के बारे में सोचने लगा। उसे कल ही महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर वो गड़बड़ इतनी बुरी हो सकती है, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। कुछ ही मिनटों में अभिनव डॉन के घर पहुंच गया। वहां डॉन ऑलरेडी उसका बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। बात क्या है बॉस, सब ठीक? डॉन भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने पहले कभी अभिनव को इतनी जल्दबाजी में और बेचैन होते हुए नहीं देखा था। उसके जवाब में अभिनव ने ना करते हुए सिर हिलाया और अपने फोन पर वो मैसेज दिखाया जो लक्ष्य ने भेजा था। डॉन ने उस मैसेज को पढ़ा, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फिर अभिनव की ओर एक्सप्लेनेशन के लिए देखा। अरे XYZ भेजा है उसने, वही कोड जिससे लक्ष्य बात करता था। तुम भूल गए क्या? XYZ मतलब लक्ष्य पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। डॉन की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। वो गाड़ी में अंदर आकर बैठ गया और एक पल के लिए फिर से उस मैसेज को देखने लगा। इसी वक्त अभिनव के मन में भी कई तरह के ख्याल आ रहे थे। ये लक्ष्य ने कल भी कुछ मैसेज किया था ना बॉस? डॉन ने अभिनव की ओर देखकर पूछा। हाँ, मीटिंग के लिए आया था वो मैसेज, लोकेशन भी भेजी थी उसने। अभिनव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर तो हो सकता है ये कोड फर्जी हो। जहां तक मुझे दिख रहा है ये कोड एक अननोन नंबर से आया है, लक्ष्य से नहीं, डॉन ने कहा। अभिनव ने डॉन की ओर देखा। उसे उसकी बात सही तो लग रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी एक असमंजस में था। अगर लक्ष्य नहीं तो फिर किसने भेजा होगा ये कोड? कोई भी हो सकता है बॉस। हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही भेज दिया हो, जैसे कंपनी वाले कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। और ऐसा मैसेज इसी टाइम पर, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई जरूर चाहता है कि हम इस मैसेज को इसी टाइम पर देखें। तो फिर अब क्या करना है? डॉन ने सांस छोड़कर पूछा। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर अपनी सीट पीछे करके कहा, मुझे कुछ मिनट चाहिए आराम से सोचने के लिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। डॉन ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाया। ठीक है बॉस, आपके लिए कुछ खाने पीने को ले आओ? हाँ, कुछ भी ले आओ, सवाल मत करना बस। डॉन गाड़ी से निकलकर चला गया। सीट पर लेटा हुआ अभिनव अभी भी उस मैसेज को ही घूरे जा रहा था। उसे अभी भी डाउट था कि इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखने के बावजूद भी लक्ष्य ने उसे कॉल बैक क्यों नहीं किया था और कोड भी क्यों नहीं भेजा था। और फिर अब अचानक कोड आया भी तो सबसे खतरनाक, और वो भी किसी दूसरे नंबर से। अचानक अभिनव को एहसास हुआ और वो सीधा बैठ गया। उसे लगा कि जरूर लक्ष्य किसी मुसीबत में था, पर उसने जैसे तैसे किसी दूसरे नंबर से कोड भेजकर अभिनव को अलर्ट कर दिया था। उसका ये अलर्ट करना भी कहीं ना कहीं आज की मीटिंग से ही जुड़ा हुआ था, यानी वो मीटिंग किसी तरह का फंदा था। डॉन अपने साथ कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल और कुछ चिप्स के पैकेट्स लिए अंदर आ गया। उसके बैठते ही अभिनव ने कहा, हमें तुरंत ही बलराज से कांटेक्ट करना पड़ेगा और मीटिंग वाली जगह पर 10 बजे से पहले निगरानी रखनी पड़ेगी। डॉन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। कौन सी जगह? उसकी कंफ्यूजन देखकर अभिनव ने गुस्से में सांस छोड़ी और वो मैसेज दिखाते हुए समझाया, ये जो 10 बजे की मीटिंग का मैसेज है ना, ये कहीं ना कहीं अरबाज की कोई चाल है। तुम्हें याद है ना लक्ष्य ने क्या कहा था कि अरबाज मेरे खिलाफ मेरे किसी आदमी का इस्तेमाल करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि अरबाज को ऑलरेडी लक्ष्य के जासूस होने का पता चल चुका है, इसीलिए उसने निहारिका को भी एटॉमिक बार से हटा लिया है। डॉन ने एक बार, 2 बार और फिर 3 बार पलक झपकाई। वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। हालांकि ये बात भी थी कि उसे उसकी चतुरता के लिए जाना भी नहीं जाता था। बस आप क्या कह रहे हो, मेरे तो दिमाग में नहीं घुस रहा है। अरे यार डॉन, तेरा इतना भी दिमाग नहीं चलता क्या? मेरी बात सुन। मैंने लक्ष्य को बहुत बार फोन लगाया पर उसने नहीं उठाया। ठीक है, अगर वो फोन उठाने की सिचुएशन में नहीं था तो उसे मुझे कोड में X भेजना था और उसने वो भी नहीं भेजा। फिर कल रात को उसका अचानक मैसेज आया मीटिंग के लिए और फिर आधी रात को कोड भी आया, लेकिन दूसरे नंबर से। इसका मतलब तो यही है ना कि वो किसी प्रॉब्लम में है और उसने दूसरे के फोन से ये मैसेज किया है। डॉन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, पर बॉस, ये भी तो हो सकता है कि ये कोड वाला मैसेज असल में कोई जाल हो। मेरा मतलब मीटिंग का मैसेज तो लक्ष्य के नंबर से आया था ना, लेकिन फिर ये कोड वाला मैसेज दूसरे नंबर से आ रहा है।
अभिनव ने भी इस बात पर सोचा। उसका दिमाग अब चकराने लगा था और 10 बजने में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।